नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। इंडियन प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन के पहले दिन जो रोमांच हमें देखने को मिला, जो प्लेयर को वैल्यू मिला, वो हम देखते ही बन रहा था। अब पहले दिन के अनुसार और आज 12 बजे तक 1 बजे तक जो इंडियन में जो सबसे महंगे प्लेयर बिके मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन थे, जिन्हें 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया। और हमें लग भी रहा था कि ईशान किशन ऋषभ पंत के बाद एज ए विकेट कीपर बैट्समैन सबसे डिमांडिंग के तौर पे ईशान किशन ही माने जा रहे थे। और उनके लिए बिडिंग भी प्रोसेस में बिड होगा, वही हुआ भी कि इनके बिड लगी और सबसे महंगे इंडियन प्लेयर के तौर पे वो सोल्ड हुए। और आज जब मैं देख रहा था 1 बजे जब वीडियो बना रहा हूँ, तो विदेशी प्लेयर के तौर पे ऐसे ऐसे प्लेयर भी जो थे, नामी प्लेयर जो T20 के लिए शायद फिट नहीं बैठ रहे होंगे, इसलिए फ्रेंचाइजी ने उन्हें परचेज नहीं किया। लेकिन सबसे महंगे प्लेयर के तौर पे लियम लिविंगस्टन जो ऑलराउंडर हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उन्हें 11.5 करोड़ में खरीदा गया पंजाब के द्वारा। मैं देख रहा था कि कल पहले दिन बहुत से प्लेयर के लिए बोली लगा, एकदम धाकड़ लगा। चेन्नई, पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग के बारे में। चेन्नई सुपर किंग ने अपने जनरली जो उनके पुराने प्लेयर थे उन्हें ही रिटेन किया गया, क्योंकि 5-6 करोड़ 7 करोड़ से वो ज़्यादा खर्च करना चाह नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने कल वो भी मिथ को तोड़ दिया। उन्होंने दीपक शहर के लिए 14 करोड़ अपने पर्स से निकाले और खर्च किए। और उन्होंने राइडू, ड्वेन ब्रावो और बाकी जो प्लेयर हैं उन्हें रिटेन किया गया। जैसे अपने रॉबिन उथप्पा को 2 करोड़ में रिटेन किया गया। और लेकिन उन्होंने फाफ डुप्लेसी को 7 करोड़ में रिटेन नहीं किया। और फाफ डुप्लेसी को एज ए ओपनर बैट्समैन के तौर पे आरसीबी ने उन्हें शायद वो उन्हें कैप्टन के तौर पे भी देख रहे होंगे, इसलिए आरसीबी ने उन्हें 7 करोड़ में अपनी ओर आकर्षित किया। उसके बाद राजस्थान रॉयल जो हर बार आईपीएल में जो परफॉर्म रहता है उनका, वो उन्होंने अपनी टीम को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेयर को चुना जो उनके लिए ऑलराउंडर के तौर पे भी काम करेंगे और एज ए बॉलर और जो विकेट कीपर बैट्समैन है उनके तौर पे भी काम करेंगे। उन्होंने बोल्ट को खरीदा, फिर उन्होंने हेटमायर को खरीदा जो बिग सिक्सेस लगा सकते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को भी को खरीदा, पडिक्कल को भी खरीदा। उनके पास ऐसा ऑप्शन आज अब आ चुका है कि वो अब अच्छे प्लेयर के टीम के तौर पे वो टक्कर देने में रहेगी, क्योंकि अब तक जो सीजन चल रहा था उनमें राजस्थान रॉयल्स स्ट्रगल कर रही थी। उनके पास मिडिल ऑर्डर कभी कोलैप्स कर जाता था, कभी अगर ओपनिंग चला तो मिडिल ऑर्डर नहीं चल पाता था, इसी तरह ही उनका, और बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन उन्होंने इस बार अच्छा से बाय पिक किया। मुंबई इंडियंस तो मैं देख रहा था कि वो शुरू से वो बोली नहीं लगा रही थी। जब उनके प्लेयर की बोली जब आई ईशान किशन के तौर पे, तो उन्होंने पहला बाय ईशान किशन का ही किया 15.5 करोड़ में। उनके बाद उनके पास बहुत सा मौका आया, लेकिन उन्होंने वो मुर्गन अश्विन, उनके पास स्पिनर की कमी थी क्योंकि उन्होंने शहर को जाने दिया था लेग स्पिनर को, उनके लिए बॉलिंग लगाया और सस्ते में वो 1-1.5 करोड़ में वो भी आ गए। वो मुंबई इंडियंस ज़्यादा हाव भाव नहीं करना चाह रही थी, वो ऐसे ही प्लेयर को पिक करना चाह रही थी जो उनके लिए उपयोगी हो और आगे अवेलेबल भी रहे, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी जो थी, उपलब्धता, वो भी मायने रख रही थी। क्योंकि जब इंग्लैंड में जब भारतीय टीम टेस्ट खेल करके जब आई थी बीच में ही छोड़ करके, तो इंग्लैंड वालों ने कह दिया था कि हमारे प्लेयर नहीं जाएंगे। बहुत से इंग्लैंड के प्लेयर जो थे वो अवेलेबल नहीं रहे थे और खेलने के लिए नहीं आए थे। तो फ्रेंचाइजी उस पर भी ध्यान रख रही होगी कि कौन सा प्लेयर अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि हमें जो प्लेयर अनसोल्ड रहे, कुछ प्लेयर तो ऐसे जो T20 के लिए प्लेयर नहीं थे, लेकिन अब तक उन्हें बायर मिल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेयर थे जो भाग जा रहे थे और अवेलेबल नहीं रहते थे। इसलिए इस बार
बहुत स्मार्ट पिक किया गया सभी फ्रेंचाइजी के द्वारा। मुंबई इंडियंस की बात होगी। अब आरसीबी, आरसीबी ने इस बार अपना पूरी टीम को ही बदल दिया। उन्होंने फाफ डुप्लेसी को भी पिक किया, उन्होंने अच्छे अच्छे प्लेयर को, हसरंगा को 11.5 करोड़ में पिक किया। अब फिर उन्होंने अपने जो मिडिल ऑर्डर बॉलिंग को, जॉस हेजलवुड का भी नाम आ रहा है, उन्होंने ऐसे प्लेयर को ही चूज किया कि जो उनके लिए फायदेमंद हो। हर्षल पटेल जो पिछले बार के जो चैंपियन थे, हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पे थे, हर्षल पटेल को उन्होंने 10.5 करोड़ में, 10.75 करोड़ में उन्होंने रिटेन किया। और एज ए बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे उन्होंने जॉस हेजलवुड को भी 7 करोड़ में रिटेन किया। अब आरसीबी ने भी अपनी पूरी टीम को जब वो बदलने का सोच रहे हैं, तो हमें लगता है कि फाफ डुप्लेसी को वो एज ए कैप्टन के तौर पे भी देख रहे होंगे, इसलिए उन्होंने फाफ डुप्लेसी के लिए 7 करोड़ दिया। अब बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ में देख रहा था मैं, गंभीर ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे। जब गंभीर से पूछा गया तो गंभीर ने बोला कि हमने एज ए बैट्समैन के तौर पे भी, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे भी क्विंटन डिकॉक को लिया, फिर पांडे को मिडिल ऑर्डर, कृणाल पांड्या जो स्पिन के साथ बॉलिंग बैटिंग भी कर लेते हैं, उन्होंने ऑलराउंडर पे ज़्यादा फोकस किया। और ऑलराउंडर के तौर पे देखिए, उन्होंने जेसन होल्डर पे दाव लगाया, फिर उन्होंने डिकॉक को ओपनिंग पेयर के तौर पे रखा, फिर उन्होंने पांड्या को मिडिल ऑर्डर पे रखा, फिर कृणाल पांड्या को जो स्पिन के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, उन्होंने भी अच्छा पिक किया है। क्योंकि उनके प्लेयर कल जब पहला दिन समाप्त हो रहा था, उनके पास सिर्फ 6.5 करोड़ पे पिक किया। उनसे बोला गया कि आप तो कल अब स्मार्ट पिक करेंगे, तो बोला कि हाँ, क्योंकि हमारे प्लेयर के जो 4 ओवरसीज प्लेयर थे और जो इंडियन जो ज़रूरत था हमें, उन्हें हमने पिक कर लिया और हम स्मार्ट पिक करेंगे ताकि हमारा 18 जो कोटा है वो पूरा हो सके। उसी तरह सुपर जायंट्स ने भी उनके साथ नेहरा बैठे हुए थे। सुपर जायंट्स ने भी लॉकी फर्गसन को 10 करोड़ में बाय किया, क्योंकि लॉकी फर्गसन बॉलिंग करते ही हैं लेकिन उनके साथ वो बैटिंग भी करते हैं। और उन्होंने स्मार्ट ही पिक किया क्योंकि वो अभी नए नए टीम थे, नेहरा जिसपे करने कह रहे थे वो उसी के पर ही दाव लगा रहे थे। और जब एसआरएच की बारी आई तो एसआरएच शुरू से वो अपने प्लेयर को जो रिटेन करना था वो रिटेन कर चुकी थी। अब वो देसी प्लेयर को ज़्यादा पिक करना चाह रही थी क्योंकि वो एसआरएच की बोली से ही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने सुंदर को लिया, त्रिपाठी को लिया। सुंदर बॉलिंग के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेते हैं। त्रिपाठी फुल बैट्समैन है जो नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं, ओपनिंग के तौर पे भी बैटिंग कर सकते हैं। और केन विलियमसन के लिए ज़रूरत है क्योंकि उनके साथ बॉलिंग भी चाहिए, बॉलिंग के तौर पे उन्होंने भी अच्छा इन्वेस्ट किया है। केकेआर ने रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने श्रेयस अय्यर को 12.5 करोड़ में उन्होंने रिटेन किया। एज ए कैप्टन के तौर पे वो देख रहे होंगे कि श्रेयस अय्यर उनके लिए फ्यूचर के ऑप्शन हो सकते हैं। उन्होंने अपने पुराने प्लेयर कमिंस को भी 7.5 करोड़ में रिटेन किया। जो बॉलर हैं शिवम मावी, उन्होंने 7 करोड़ में रिटेन किया। और उनके लिए वो ज़्यादा पिक करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें जितना ज़रूरत था वो उतना ही इन्वेस्ट कर रहे थे। हमें देख भी रहा था कि वो ज़्यादा बाकी टीम की तरह वो ज़्यादा नहीं हिचकिचा रहे थे। उन्हें जो प्लेयर ज़रूरत है वो उन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे। दिल्ली कैपिटल ने अपने प्लेयर पे पूरी बोली लगाई। उन्होंने वार्नर को एक शानदार बार्गिंग के साथ 6.5 करोड़ में रिटेन किया। उन्होंने ऑलराउंडर के तौर पे मिशेल मार्श को भी रिटेन किया। उन्होंने शार्दुल के लिए 10 या 11 करोड़ का बोली लगाया। उन्होंने शार्दुल को 10.75 करोड़ दिया। और उन्होंने आगे भी वो छोटे छोटे जो कैप प्लेयर थे उनको, अनकैप प्लेयर को भी रिटेन किया ताकि उनका बैलेंस बना रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पे ज़्यादा ही फोकस किया, हमें दिख भी रहा था। अब पंजाब ने तो रबाडा को 9 करोड़ में, फिर धवन को 8 करोड़ में, आज उन्होंने लियम लिविंगस्टन को भी 11.5 करोड़ में खरीदा। ओडेन स्मिथ जो प्लेयर थे, ओडेन स्मिथ को पंजाब ने ही खरीदा क्योंकि जो पहले दिन पे जो मैक्सिमम जो पैसे बचा के रखे थे पंजाब और मुंबई ने, उन्होंने बाकी के प्लेयर के लिए पैसे को बचा के रखा था।
और वो आज उन्होंने उस पैसे को खर्च भी किया। लियम लिविंगस्टन ओवरसीज में सबसे महंगे प्लेयर के तौर पे बिके। और ओडेन स्मिथ को वेस्टइंडीज के जो ऑलराउंडर बॉलर हैं उन्होंने 6 करोड़ में बिका। और लेकिन इस पूरे आईपीएल में एक घटनाक्रम घटी कि जो आईपीएल के ऑक्शनर थे वो बेहोश हो गए, क्योंकि बुढ़ापा में वो जब बार्गिंग कर रहे थे तो वो बेहोश हो गए, लेकिन वो अब स्टेबल हैं। आज उनका वीडियो भी आया हुआ था। लेकिन एक पूरे आईपीएल में देखा गया कि वो जो आईपीएल में पिक बाय हो रहा था वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लेयर की अवेलेबिलिटी में उपलब्धता जो रहेगी उसे ही प्लेयर को लिया गया। और जो प्लेयर T20 में फिट नहीं बैठते हैं उन्हें नहीं लिया गया। जैसे बड़े बड़े नाम थे, स्मिथ, मॉर्गन, फिंच, अमित मिश्रा जो बूढ़े हो चुके हैं उन्हें भी नहीं लिया गया। पुजारा को कोई बायर नहीं मिला, सौरव तिवारी को नहीं मिला, एडम जाम्पा जो पिछली बार कोरोना का समय आया था तो वो सबसे पहले ही उछल उछल करके भाग गए थे, उन्हें भी बायर नहीं मिला। एडन मार्करम को खरीदा गया। लेकिन इतना ज़रूर कहा जाएगा कि पैसा इस बार प्लेयर को जब मेगा ऑक्शन था ऐसे ही जगह लगाया गया जहां पे उन्हें रिटर्न मिले, प्लेयर के उपलब्धता भी रहे और उन्हें रिटर्न मिले तो ही उसे इन्वेस्ट किया जा रहा है। चलिए, पहले दिन तो जो रिकॉर्ड इंडियन प्लेयर के ही नाम पर रहा, ईशान किशन, जिन्हें 15.5 करोड़ में खरीदा गया। और पहले दिन जो पिक रहा वो इंडियन प्लेयर के नाम पर है। जो मैक्सिमम जो 10 करोड़ के प्लेयर को क्रॉस कर चुके थे वो इंडियन प्लेयर्स ही रहे, उनका डिमांड ज़्यादा रहा, क्योंकि इंडियन के ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और अपनी प्रतिभा को दिखा चुके हैं। इसलिए फ्रेंचाइजी ने उन पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद समझा और उनकी उपलब्धता भी मौजूद रहेगी। अब क्योंकि फॉरेन प्लेयर उनके लिए उनका नेशनल टूर भी मायने रखता है, फिर प्रोफेशनल टूर भी मायने रखता है, तो उनकी उपलब्धता पे ज़रा सा डाउट रहता है। इसलिए पहले दिन इंडियन प्लेयर के नाम रहा। दूसरे दिन अब तक मैंने देखा जो बाय लियम लिविंगस्टन 11.5 करोड़, अब पहले दिन ईशान किशन 15.5 करोड़। चलिए, आईपीएल में अब 10 टीम हो गई है तो प्लेयर की बिक्री भी ज़्यादा होगी। और आज दूसरा दिन लास्ट डे रहेगा। और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोविड तो अब धीरे धीरे कम हो ही रहा है, तो इंडियन प्रीमियर लीग को भारत में ही कराया जाए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि भारत में होने पे जो एहसास है यहाँ के फैंस को वो भी अच्छा लगता है। बाहर में बार बार बाहर कराना अच्छा नहीं लगता है। चलिए, ऑक्शन के बाद जब मैनेजमेंट बेंच पे आएगी तो फिर पार्टनरशिप भी बनाएगी, कैप्टन भी अनाउंस करेगी, उनका आगे इंतज़ार रहेगा। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।